रूह रमज़ान बाब 22। दोपहर का वक्त है। गांव में ईद की आमद है। जावियर के अब्बू शाह साहब ने गांव के कारीगरों को बुलाकर मस्जिद की सजावट और रिहाब के घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। हर तरफ एक अजीब सी रौनक है। जावियर एतकाफ में दूसरा दिन गुजार रहा था। उसने दुनिया से रिश्ता तोड़ रखा था, मगर उसकी रूह रिहाब के करीब होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत वही है जो आपको आपके खुदा के करीब कर दे। उधर रिहाब के घर में दादी ने रिहाब को अपने पुराने जेवरात दिखाए जो उन्होंने बरसों से संभाल कर रखे थे। बेटी, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। तुम सिर्फ जावियर की दुल्हन नहीं, इस खानदान की इज्जत बनकर जा रही हो। रिहाब ने जेवरात को छुआ तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, दादी, जावियर ने मेरे लिए शहर की दौलत छोड़ दी है। मैं उन्हें ये जेवरात नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सुकून देना चाहती हूँ। मैंने दुआ की है कि हमारा घर हमारे अल्लाह के जिक्र से आबाद रहे। शाह साहब ने गांव के बुजुर्गों को जमा करके एक बड़ा ऐलान किया। मैं जावियर और रिहाब के निकाह के दिन गांव के हर एक गरीब घर में राशन और नए कपड़े भिजवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की खुशी में पूरा गांव बराबर शरीक हो। रिहाब के अब्बा ने शाह साहब के हाथ थामे और कहा, शाह साहब, आपने तो हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। हम गरीबों के पास तो सिर्फ दुआएं हैं। शाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई साहब, वही दुआएं तो हैं जिसने मेरे भटके हुए बेटे को राह रास्त पर लाया है। इन्हीं दुआओं की बदौलत आज मैं सुकून की नींद सोता हूँ। उस रात इफ्तारी के बाद रिहाब ने अपने आंगन में बैठकर चांद की तरफ देखा। उसने सोचा कि सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और फिर वो हमेशा के लिए जावियर की हो जाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत जब सब्र के रास्ते से गुजरती है तो वो इश्क हकीकी बन जाती है। जावियर, आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने को है।